अच्छा, हमने लास्ट टाइम लेक्चर 10 में हमने डिस्कस किया था गाउसियन एलिमिनेशन और गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन को। अब यहाँ पे एक मसला यहाँ पे यही आ रहा था, शायद मैंने प्रॉब्लम्स कम सॉल्व की थी, लोगों को समझ नहीं आई और इसलिए मैं आज स्क्रीन के ऊपर आया हूँ आप लोगों को इस तरह समझाऊँ। देखें, गाउसियन एलिमिनेशन में होता ये है कि यहाँ पे देखें, इधर लेके, गाउसियन एलिमिनेशन में हम करते हैं 3 by 3 की मैट्रिक्स की एग्जांपल ले रहा हूँ। देखें, होता ये है हमारे पास कि हम सिर्फ मैट्रिक्स को इतना सॉल्व करते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू आ जाए और ये हमारे पास अननोन रहती हैं फिर भी, ठीक है। ये हमारे पास अननोन रहती हैं, हम क्या करते हैं z की वैल्यू डाल के इस इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस तरह जो y की वैल्यू होती है फिर इसी तरह हम इसमें सब्सिट्यूट करके ऊपर वाली इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तरीका ठीक है, लेकिन इसमें होता ये है कि फिर हमें बाद में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एक मैट्रिक्स बन गया, फ़र्ज़ करो 5 by 5 का मैट्रिक्स बन गया, तो मुश्किल हो जाएगी, हम बार बार सब्सिट्यूशन करते रहेंगे। और गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन भी इसी तरह है, अगर आपको ऊपर वाला मेथड आ गया तो नीचे वाला भी आ जाएगा। 3 by 3 की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने पूरा इसको सॉल्व करना होता है, पूरा इसको सॉल्व करना होता है, यानी कि इसकी पूरी एंट्रीज़ को हमने डायगनली 1 करना है, तो हमारे पास पूरी 3 by 3 की मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हम फाइंड कर रहे होते हैं, ये हमारे पास आनी चाहिए। तो ये है गाउसियन एलिमिनेशन और गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। आगे चलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि इसके रूल्स होते हैं, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। कि पहला रूल हमें था कि इंटरचेंज और स्विच रो, इंटरचेंज और स्विच रो तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वही एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, कि हमारे पास एक एग्जांपल आती है यहाँ पे 2 3 5 3 की, तो मैं इसको स्विच कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, तब भी मैं रो ऑपरेशंस ठीक करूँगा। ये दोनों सेम है, इक्वल है, बस इसकी पोजीशंस बदल गई हैं। अब मैं अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 5 3 इस तरह का एक मैट्रिक्स था, तो दूसरा हमारे पास रूल ये बनता है, रूल ये हमारे पास कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी स्केलर के साथ, मल्टीप्लाई अ रो विद अ स्केलर। अगर ये देखें यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 3 5 3 है ना, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ किसी भी रो के साथ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ रो 1 को, तो ये देखें 2 2 3 2 5 और 3 वैसे के वैसे ही सेम नीचे रहेंगे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी कि जो इसका आंसर आएगा ना वो चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, होता ये है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर भी लूँ ना, तो आंसर अगर मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, 6 आ गया और 5 और 3 सेम वैसे के वैसे ही नीचे आ गए, तो ये चेंज नहीं हुआ, ये दोनों अभी भी सेम है। बस फ़र्क ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया है क्वांटिटी के लिहाज से। अगर इसकी लाइन इतनी थी ना, तो इसकी लाइन इतनी हो जाएगी, क्योंकि बस मल्टीप्लिकेशन हुई है, बाकी इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी तरह ही है। देखें, उसी उसी डायरेक्शन में और उसी पॉइंट पे है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे है, बस ये थोड़ा इनलार्ज कर दिया मैंने। तीसरा रूल हमारे पास बनता है एक रो को दूसरी रो में ऐड करना। तीसरा रूल हमारे पास है ऐड अ रो टू अनदर रो, यानी कि वही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे 2 3 5 3 था ना, देखें 2 3 5 3 है हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स, तो मैं क्या करूँगा कि इस रो को इसमें ऐड करना चाहता हूँ, R2 को मैं ऐड करता हूँ R1 में, तो क्या नज़र रिज़ल्ट आएगा। देखें, अगर मैं 5 + 2 कर दूँ और 3 + 3 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली रो तो सेम ही रहेगी ना, नीचे वाली उसको मैं कोई नहीं चेंज कर रहा, तो मेरे पास मैट्रिक्स का रिज़ल्ट आता है 5 और 2 को प्लस करें 7 और ये 3 3 + 6
5 और 3, ये हमारे पास है। ये 3 रूल्स से जिसको हम यूज़ करके रो ऑपरेशंस करते हैं। देखें, पहला रूल हमारे पास है इंटरचेंज, हम इसको इंटरचेंज करते हैं पहले वाले को। ये देखें, हमारे पास 2 रूल्स बने, ये पहला रूल है और ये दूसरा रूल है और ये तीसरा रूल है, सॉरी तीसरा रूल है यहाँ पे। तो इन 3 रूल्स को यूज़ करके हम गाउसियन एलिमिनेशन और गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन करते हैं। इन यहाँ पे बता दिए हुए हैं, तो हमने इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए इसका एक सेट पैटर्न ऑफ मेथड है, यानी कि एक एल्गोरिदम है जिसे हमने यूज़ करके पूरी रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करनी है। एल्गोरिदम अप्लाई करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आसानी रहेगी एक ही पैटर्न में तमाम क्वेश्चंस, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आप रॉ रिडक्शन के बुक में हैं या एग्ज़ाम में कहीं पे भी आएंगे, आपको इजी रहेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एल्गोरिदम हमारे पास आता है, वो एल्गोरिदम ये बनता है, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, एल्गोरिदम क्या कहता है, देखें, अगर मेरे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखें 3x3 का मेरे पास एक मैट्रिक्स बनता है 2 5 2 5 8 3, सॉरी गलत बन रहा है, दोबारा देखते हैं, 2 5 3 8 9 10 12 13 और यहाँ पे 6 डाल देते हैं। अगर मेरे पास एक एल्गोरिदम बन रहा है ना, तो इसको हम एल्गोरिदम को अप्लाई कैसे करेंगे, और इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए, ये वाला रूल यूज़ करके, ये वाला करके और ये वाला करके, इन्हीं 3 रूल्स को यूज़ करते हुए हमने पूरी रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करनी है इसके ऊपर। तो हमने करना क्या है, अब यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ना, तो मुझे सबसे पहला स्टेप पता है क्या करना चाहिए इसमें। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ देखें, अब ये देखें, सबसे पहले मुझे करना है ये है कि इस वाले एलिमेंट को ना मैंने 1 लेके आना है, ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है, स्टेप, ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप है, मैंने इसको किसी तरीके से ऊपर वाले रूल्स को यूज़ करते हुए 1 करना है। दूसरा मेरा स्टेप ये होगा कि इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज आएंगी ना, ये 3x3 की एग्जांपल ले रहा हूँ ना, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स था, तो वही स्टेप रहेगा, मैंने यहाँ पे पहले इसको 1 करना है और इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं उसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 लेके आना है, ठीक है, इन दोनों को 0 ले आना है। अब ये आपका कुछ इस तरह बन जाएगा, इस तरह एक बन जाएगा। अगर इतना हो गया ना 3x3 के मैट्रिक्स में, तो आपका पहला स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप आपने यहाँ पे 1 लिया, उसके नीचे 0 कर दिया, ठीक है। अब देखें, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, इन दूसरे स्टेप में आप लोगों ने, यानी कि चौथा स्टेप कह लें, यहाँ पे आप लोगों ने इसको 1 करना है, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर आपने इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी ना 3x3 के मैट्रिक्स के हिसाब से, इसको 0 कर देना है, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ये देखें 0, इतना हो गया। ऊपर वाले जो रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए फिर आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने इस वाले को 1 कर देना है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब अगर आपका 1 हो गया ना, ये देखें, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह बनेगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके थे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को नहीं छेड़ा अभी तक। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, इतना भी कर लेते हैं, तो आपका गाउसियन एलिमिनेशन पॉसिबल है। गाउसियन एलिमिनेशन इतनी करके आप सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एंड वाली वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूशन करना आसान रहेगी। लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने इसको गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन में लेके जाना है। अब अगर आपका इतना हो गया, तो हमने अगला क्या करना है, देखें, आप लोगों के पास इतना हो गया था ना, तो हमने आगे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे इसको 1 कर दिया था, तो मेरा अगला स्टेप होगा इसको 0 करूँ, फिर उसके बाद मेरा अगला स्टेप होगा इसको 0 करूँ, फिर उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप यहाँ पे होगा इसको 0 करूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले इसके ऊपर अब लेके जाना है। पहले तो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, इसको पहले 1 किया, उसके नीचे 0 लेके, ये इसका उल्टा चल रहा है, मैंने अब इसको ऊपर की तरफ 0 लेके जाने हैं, ये देखें 0 हो गया। अब इतना हो जाएगा, तो आप लोगों ने लास्ट स्टेप पे ये करना है। अगर मैं स्टेप्स एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे इजीली आप लोगों को पता चल जाए कलर चेंज करके, तो आपका पहला स्टेप ये बनता है, दूसरा स्टेप ये बनता है, तीसरा स्टेप ये बनता है, चौथा स्टेप ये बनता है, पाँचवां स्टेप ये बनता है, छठवां स्टेप ये बनता है, सातवां स्टेप ये बनता है, आठवां स्टेप ये बनता है,
9 स्टेप हैं। तो आपने 9 स्टेप्स को यूज़ करते हुए, कई बार आप लोगों का ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा, तो 9 स्टेप्स को यूज़ करते हुए आपकी पूरी 3/3 की गाउसियन एलिमिनेशन, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन पूरी हो जाएगी। ये देखें, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन, ठीक है, ये आप लोगों की पूरी हो जाएगी। अब पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हीं उन्हीं को यूज़ करते हुए रूल्स को। अब यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इसको मैं सॉल्व करूँगा रॉ ऑपरेशंस के साथ गाउसियन एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन में। मेरा पहला काम ये है कि इस इक्वेशन को मैं ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखूँ, यानी कि इसको पहले मैं ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखूँ, ऑगमेंटेड फॉर्म। तो ऑगमेंटेड फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है, येलो यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा क्योंकि x है, तो 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, डॉट 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 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू नहीं है, और z की वैल्यू मेरे पास 1 है, और ये 3 है उसका कांस्टेंट। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे -1 आएगा, z की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो इधर 0 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे ऑगमेंटेड फॉर्म में आ गई। अब इस ऑगमेंटेड फॉर्म को फर्दर सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं कि ऑगमेंटेड फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, ऑगमेंटेड फॉर्म को हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करके करना है। अब मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई करने एल्गोरिथम के मुताबिक चलना है, यानी कि पहले मैंने इसको 1 करना है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, और उसके बाद ये 0 फर्दर। तो मैं डायरेक्ट कर लूँ, आप लोग रूल्स अप्लाई कर लीजिएगा, पीछे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करूँगा रो ऑपरेशंस को। अब देखिए, मैंने पहले को 1 करना है, तो पहला तो क्लियर है, मुझे इसके नीचे 0 लेके आने हैं। तो अगर मैं -1 के साथ रो 1 को मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास। मैं डायरेक्ट करूँ, आप लोग सॉल्व खुद कर लीजिएगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि -1 और 1 मल्टीप्लाई हुए तो -1 बना, और मैंने रो 2 में ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। अगर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखें 1, ये देखें नीचे वाला भी लिख लें। देखें, अब यहाँ पे देखें मेरे पास -1 है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्योंकि रो 1 है ना, तो उस हिसाब से चल रहे -2 बन गया, और मैंने इसको 0 में ऐड करना है, तो ये मेरे पास -2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे देखें 0 था, यहाँ पे मेरे पास ये 0 था। अब यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे -1 है, -1 और -1 मल्टीप्लाई हो गए 1 बन गए, और मैंने 1 में ऐड किया तो ये 2 मेरे पास हो गया। अब -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा 2, क्योंकि उसकी पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ जाके उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी, तो मेरे पास ये बन रहा है आगे। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे इसको लेके चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। अब मुझे इसके नीचे 0 लेके आना है, तो मैं फिर वही प्रोसेस करूँगा जो मैंने किया है। -1 को मैंने रो 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर रो 3 में ऐड कर देना है। पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। -1 1, 0, -2 2, ये डॉट 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 वैल्यू थी, और ये। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे -1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और रो 1 को और ऐड किया, तो ये 0 हो जाएगा। अब -1 को मैंने रो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2, और रो 3 में मेरे पास -1 है, तो ये -3 बन जाएगा। अब -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ 1 हो गया, और 0 है यहाँ पे, तो ये 1 बन जाएगा। -1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, और नीचे यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे 1 आना चाहिए क्योंकि उसके साथ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा इतना स्टेप क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि मेरा इतना हो चुका है, इतना मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए इस जगह पे। पहले ऊपर वाली रोज को पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 1 2। यहाँ पे वैल्यू में मुझे 1 चाहिए, तो मैं इस वाली रो को रेस कर देता हूँ
देखिए अब मुझे 1 कैसे लेके आना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे 1 चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे 1 लेके आना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए ये कि इस पूरी जो रो है इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों? क्योंकि -2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 बचेगा। तो -1/2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 हो जाएगा। -1/2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये 1 बचेगा। -1/2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो -1 बचेगा, और इसके साथ यहाँ पे भी -1 आएगा। तो ये पूरी टर्म बन गई इतना। अब मुझे इसके नीचे 0 लेके आना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, आगे चलते हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे इसके नीचे 0 लेके आना है, 3 के नीचे। अब देखें यहाँ पे मुझे 3 लेके आना है, तो मैं 3 कैसे लेके आऊँगा, यहाँ पे मैं अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। देखते हैं, 1 0 2 -1 डॉट 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 1 -1 -1 1। अब देखें, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ R2 के साथ और R3 में ऐड कर देता हूँ, तो देखें 0 3 0 था 0 और 0 ऐड किया तो ये 0 ही रहेगा। अब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और इसमें ऐड किया -3, तो ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 3 को मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया 1, तो ये 2 बन जाएगा। सॉरी, क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है -3 और 1, तो ये -2 हो जाएगा। अब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ और इसमें ऐड कर दिया, तो ये भी 2 हो जाएगा, -2। अब ये देखें मेरे पास इतना हो चुका है। अब मैंने करना क्या है कि सिर्फ इसको मैंने 1 करना है, तो इसको 1 करना है तो मुझे वही यहाँ पे जो मैंने स्टेप किया तो वो भी 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ स्केलर के साथ R3 को, तो ये देखें वही स्टेप आ जाएगा। देखें ये देखते जाइए, ऊपर वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेता हूँ, सेम 2 -1 डॉट 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 डॉट, इसको भी सेम बस ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। -2। अब यहाँ पे देखें इसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो 0 वैल्यू है इसकी, तो खैर है, इसको रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरह ही है। अब यहाँ पे देखें ये इसके साथ 1 बन जाएगा क्योंकि वो माइनस की वैल्यू थी। अब यहाँ पे भी ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास z की वैल्यू आ रही है। सिर्फ देखें ना, अगर हमारे पास ये गाउसियन जॉर्डन फॉर्म में आ रहा है, गाउसियन एलिमिनेशन फॉर्म में, ये देखें गाउसियन एलिमिनेशन फॉर्म में ये फॉर्म बन गई ना हमारे पास। देखें इतना मेरे पास आ गया, सिर्फ मुझे इतना चाहिए था, बाकी मुझे ऊपर वाले की परवाह नहीं है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन करके कर सकता हूँ। और ये 1 है बाय द वे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या थी उसमें पुट करके। अब देखें इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग। अब ये देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाओ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो क्या बनेगी मेरे पास, ये यहाँ पे x हो जाएगा 1, यहाँ पे 2y हो जाएगा और ये -z, और यहाँ पे मेरे पास इसका कांस्टेंट 1 आ रहा है, और ये यहाँ पे हमें x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये y बन जाएगा -z = -1, और यहाँ पे मेरे पास z बन रहा है खाली, तो वो 1 है। अब यहाँ पे अगर देखें गौर करें तो सीधा सीधा हिसाब है, हमारे पास z की वैल्यू 1 है, तो अगर मेरे पास z की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो z की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। अगर मैं इधर सब्सिट्यूट करूँ यहाँ पे, तो मुझे y की वैल्यू भी मिल जाएगी, और z और y की वैल्यू डालूँ तो यहाँ पे तो मुझे x की वैल्यू भी मिल जाएगी हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y इस वाली इक्वेशन में c की वैल्यू डालूँगा, तो z की वैल्यू मेरे पास 1 है, y -1 = -1। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, स्विच कर दूँ, तो -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गए, y की वैल्यू हो गई 0। अब अगर मैं y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, z की वैल्यू आ गई, तो अब मैं इसमें सब्सिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। कलर चेंज करके आप लोगों को समझाता हूँ।
देखें x वैसे का वैसे ही 2y माइनस जी इज इक्वल टू 1। जी की वैल्यू 1 थी, y की 2 थी, तो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 0 माइनस वहाँ पे क्या था 1। अब देखें यहाँ पे देखें, ये तो कट गया, ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे आता है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुताबिक तो ये 2 बन जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास ये इस तरह का कुछ बनता है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई और ये 1 आ गई। अब ये देखें, अगर मैं इस टर्म को कॉपी करके आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जी की वैल्यू थी, काफ़ी बड़ी लग रही है लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे एक्स वाई जी, हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है, 0 है और 1 है। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो ये इसको जस्टिफाई कर देगा। देखिए मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, क्योंकि ये यहाँ पे है ना, प्लस, बल्कि नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट समझाता हूँ। ये देखें एक्स प्लस 2y माइनस जी इज इक्वल टू 1। अब मैं इसमें पूरी सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। देखें 2 प्लस 2y 0 था, माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें तो ये तो कट गई रकम क्योंकि 0 ही होता है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास ये इसके साथ माइनस हो गया, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। ये पूरी जस्टिफाई कर दी है कि ये हमारी इक्वेशन ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ अभी यहाँ तक सॉल्व किया है इसको गाउसियन एलिमिनेशन तक। इसको गाउसियन जॉर्डन एलिमिनेशन में देखते हैं कैसे करते हैं। जी की वैल्यू जो ऑब्टेन की है वो 201 है। तो अब मैंने करना है इसको फर्दर सॉल्व के मैंने करना है ये कि इसको भी ज़ीरो लेके ना, इसको भी ज़ीरो करना है और इसको भी ज़ीरो करना है, ताकि मेरे पास फुल गाउस गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन बन जाए। ठीक है, मेरे पास गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन बननी चाहिए फुल। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यही जो ऊपर पोर्शन है ना इतना, इसी को नीचे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ 1 0 0 1 0 1 माइनस वन और 2, बाढ़ आ गया बीच में, 1 -1 और ये 1। ठीक है, अब मैंने इसको जैसा कि मैंने कहा इसको ज़ीरो करना है, इसको करना है और इसको करना है, तो वही रूल्स अप्लाई करूँगा जिससे आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या करना है। अब देखें मैंने करना क्या है, मैं करूँगा यहाँ पे इसको मैंने ज़ीरो करना है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे करूँगा R3 को R2 में प्लस कर दूँगा। तो मेरे पास ये आना चाहिए कि पहली तो ऊपर सेम ही रहेगा 1, नीचे वाला भी सेम वैसे ही रहेगा क्योंकि मैं नीचे वाली रो को नहीं छेड़ा। आप चाहें तो एक ही टाइम पे 2 रोज़ को कर सकते हैं या 3 रोज़ को कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करूँगा तो ज़ीरो रहेगा, और ज़ीरो में 1 ऐड करूँगा तो 1 हो जाएगा। -1 और +1 ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो ज़ीरो बन जाएगा। और ये देखें -1 और +1 फिर ज़ीरो हो गए, तो ये बन रहा है। इसके बाद नीचे चलते हैं, सॉरी, अब देखें यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब मैंने इसको ज़ीरो करना है, तो मैं इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करूँगा कि फिर वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करूँगा। रो 3 की कलर चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को समझ आए। रो 3 को मैं रो 1 में ऐड कर दूँगा। तो देखें कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने नीचे वाली रो सेम है, बार वैसे का वैसे ही 0 1 0। अब देखें मैंने 0 में 1 ऐड किया तो 1 रहेगा, और 1 में सॉरी ये पे रो 3 है ना, तो इसको रो 3 में ऐड करना है। 0 में 2 ऐड किए तो 0, 1 में -1 ऐड किए तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये सॉरी गलती होगी मुझसे, ये 0 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ये 2 होना चाहिए था क्योंकि 0 में 2 ऐड किया ना, तो वो 0 उसके अंदर जाके कुछ नहीं करेगा तो वो 2 ही रहेगा, तो ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 बन गया। अब क्योंकि 1 और 1 प्लस किए मैंने तो वो 2 बन गया। अब आगे चलते हैं क्या करना है हमें। अब देखें मैं आगे इसको देखता हूँ। अब मैंने इसको ज़ीरो करना है, तो मैं क्या करूँगा
कि -2 से मल्टीप्लाई करूँगा रो 2 को, कलर फिर चेंज करना पड़ेगा। देखिए -2 को मैं रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें रो 1 में ऐड करवा दूँगा। तो देखते जाइएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब ये देखिए कि यहाँ पे मैं पहले उसको नीचे सेम रहने देता हूँ, 0 1 0 0। अब देखें -2 को मैंने मल्टीप्लाई किया रो 2 के साथ यानी कि 0 के साथ, और मैंने प्लस किया 1, तो ये 1 ही होगा क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 रहता है। और मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, -1 -2 तो और उसमें प्लस कर दिया 2, तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना क्योंकि दोनों ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं। अब मैंने -2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ और मैंने ऐड कर दिया 0, तो 0 ही रहेगा। -2 को अगेन 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया 2, तो 2 रहेगा क्योंकि 0 में 2 ऐड करो तो 2 रहता है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास फुल एलिमिनेशन आ गई है, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 बार 2 0 1, तो मेरे पास ये फुल एलिमिनेशन आ गई है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास z की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई, यानी कि ये इक्वल होती जाएंगी x y और z। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 0 1 है, बाय गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है, रॉ ऑपरेशंस में अप्लाई किए, वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब मैंने ऑपरेशंस ठीक अप्लाई किए हैं। 201 वहाँ पे भी वैल्यू यहीं पे आ रही थी, जैसा कि यहाँ पे गाउसियन एलिमिनेशन में आ रही थी। 201 यहाँ पे भी आ रही थी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी 201 आ रही थी और यहाँ पे भी 201 आ रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो गया।